तो आज उनका तिरोभाव है, तो तिरोभाव गीत गाएंगे और फिर उसके बाद इन दोनों उत्सवों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री लक्ष्मी देवी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गौर नटराज। एक का पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब। पाषा गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कोथा गेला। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत स्वतंत्र गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री हेरा पंचमी महामहोत्सव की जय। शिला वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। क्योंकि इन दोनों ही आज के उत्सवों का बहुत गहरा संबंध है चैतन्य महाप्रभु से, तो हम चैतन्य चरितामृत से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो श्रील प्रभुपाद जी ने और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। काल्य हेरा पंचमी होबे लक्ष्मी रवि जय। कल ऐसे उत्सव कर ये न कभू नाही होए। काल्य हेरा पंचमी होबे लक्ष्मी रवि जय। ऐसे उत्सव कर ये न कभू नाही होया। काल्य हेरा पंचमी होबे लक्ष्मी रवि जय। ऐसे उत्सव कर ये न कभू नाही होया। काले हेरा पंचमी होबे लक्ष्मी रवि जय। ऐसे उत्सव करो ये। माता जी, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। ये महाराज प्रताप रुद्र बोल रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र बोल रहे हैं श्री काशी मिश्र को, जो कि राजपुरोहित हैं। कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय का उत्सव होगा। अभी तक रथ यात्रा कौन सा विजय है? पांडु विजय। लेकिन जगन्नाथपुरी में अकेले एक ही स्वामी नहीं है, वहां पे स्वामिनी भी हैं। वो कौन है? लक्ष्मी देवी। तो कल यानी एक दिन पहले, मतलब आज से एक दिन पहले जो कल बीत गया, उस दिन महाराज प्रताप रुद्र बोल रहे हैं कि आज के दिन जो हेरा पंचमी है वो किसकी विजय है? लक्ष्मी देवी की। तो कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय का उत्सव होगा। तुम इस उत्सव को इस तरह मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी ना मनाया गया हो। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की ये स्पिरिट है। ये कहाँ से आ रही है? परंपरा से आ रही है, महाराज प्रताप रुद्र से। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। इसका तात्पर्य श्रवण करिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
हेरा पंचमी का उत्सव रथ यात्रा के 5 दिन बाद पड़ता है। रथ यात्रा किस दिन थी? हाँ, 27, 27, 28, 29, 30। आज क्या है? एक। कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वृंदावन अर्थात गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी निश्चय करती है कि वे भगवान का दर्शन करने गुंडीचा मंदिर जाएंगी। तो हेरा का मतलब क्या है? हाँ, भगवान का दर्शन करना, भगवान को देखना। तो इस दिन ये कार्य किसने किया? लक्ष्मी देवी ने। इसलिए इस उत्सव का नाम क्या है? हेरा। नयने हेरिबो युगल रूप राशि, रोज गाते हैं ना। नयन का उत्सव क्या है? भगवान का दर्शन करना। तो आज के दिन, आज रथ यात्रा से 5वें दिन, लक्ष्मी देवी भगवान का दर्शन करने कहां से निकलती हैं? श्री मंदिर से, और गुंडीचा जाती हैं। इसलिए उस उत्सव का नाम क्या है? हेरा पंचमी। अतः गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी के आगमन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी आतिवाड़ी संप्रदाय के लोग हेरा पंचमी का नाम बिगाड़कर उसे हरा पंचमी कहते हैं। हरा, हेरा शब्द का अर्थ है देखना, और यह सूचक है कि लक्ष्मी जी द्वारा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाना। पंचमी का शब्द का अर्थ है 5वां दिन, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चंद्र के 5वें दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह उत्सव क्या है, इसकी पूरी जो भूमिका है वो यहां से मिलती है, और बड़ा विस्तार है इस उत्सव का। तो प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो लगभग 1 माह से सारा जितना वैष्णव समाज है, जितना भक्त समाज है, या देखा जाए तो पूरा जो विश्व है उसका आकर्षण कहाँ बना हुआ है? जगन्नाथपुरी। कुंती देवी कहती है अथा विश्व एषा विश्व आत्मा विश्व मूर्ति स्वकेशु में। जगन्नाथ जी क्या है? हाँ, विश्व के ईश है, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और ज्येष्ठ पूर्णिमा से जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है जगन्नाथ जी का, जिसे हम स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन से ये फेस्टिविटी स्टार्ट है जगन्नाथपुरी में। और तब से लेकर के और एकादशी तक, अभी आने वाली आगामी एकादशी तक, सारा फोकस क्या है? भगवान जगन्नाथ के ऊपर। तो कई सारे श्रृंखलाओं में उत्सव है। जैसे मैंने कहा स्नान उत्सव, जिस दिन भगवान का आविर्भाव हुआ।
और स्नान के बाद भगवान क्या करते हैं, वो निवृत्त हो जाते हैं, मतलब सेक्लूशन में चले जाते हैं। अगले 15 दिन तक वो अपना दर्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन 15 दिनों तक विशेष रूप से सेवा करने का अधिकार मिलता है लक्ष्मी देवी को। और लक्ष्मी देवी इतना अंतरंग संग पा करके भगवान जगन्नाथ के, और फिर जब 15 दिन बीत जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी देवी को छोड़ के कहां चले जाते हैं, गुंडीचा। और क्या बोलते हैं कि मैं अगले दिन लौट आऊंगा। लेकिन आज कौन सा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया। ना तो वापस लौटे हैं, ना उनका कोई सूचना है कि वो कब आएंगे, कहां गए हैं। तो लक्ष्मी देवी बहुत ही चिंतित है। तो ये जो उत्सव है, तो लक्ष्मी देवी डिसाइड करती हैं कि वो जगन्नाथ जी को देखने जाएंगी, ढूंढने जाएंगी। तो ये उत्सव है हेरा पंचमी का। और जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में थे, वो अपनी प्रकट लीला प्रदर्शित कर रहे थे, तो लगभग 24 वर्षों तक, संन्यास लेने के अगले 24 वर्षों में चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादातर समय कहाँ व्यतीत किया, 18 वर्ष तो निरंतर वो नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहे। तो हर साल ये उत्सव होता था और चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद इस उत्सव में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ सब पार्टिसिपेट करते थे। तो ये वर्णन आ रहा है श्री चैतन्य चरितामृत में, ये वृंदावन लीलाओं का संपादन मध्य लीला में। तो इसका बड़ा विस्तार दिया है, तो देखते हैं, समय तो सीमित है, कितना हम इसको ले पाते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी हेरा पंचमी का उत्सव देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ नीलांचल लौट आए। नीलांचल लौट आए, समझ में आया? महाप्रभु थे कहां थे? नीलांचल में ही थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से महाप्रभु कहां जा रहे थे? कहां? गुंडीचा। गुंडीचा जा रहे थे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ कहां है? गुंडीचा में। वो श्री मंदिर में है नहीं, वो कहां पे है? गुंडीचा मंदिर में है। तो आज का जो उत्सव है, इस उत्सव का शुभारंभ कहां से होता है? श्री मंदिर में। समझिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन लक्ष्मी देवी को छोड़ के कहां चले गए? श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर। और श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी अकेली है। तो आज लक्ष्मी देवी अपना जो विजय उत्सव है उसको आज प्रदर्शित करेंगी। तो इसलिए महाप्रभु कहां लौट आए? श्री मंदिर आ गए, नीलांचल आ गए। तो महाप्रभु अभी तक कहां थे? सुंदरांचल में। हाँ? जो गुंडीचा मंदिर है वो किससे अभिन्न है? वो वृंदावन से, सुंदरांचल से अभिन्न है। और जो श्री मंदिर है ये किससे अभिन्न है? ये द्वारका से अभिन्न है। तो आज के दिन महाप्रभु और उनके पार्षद इस हेरा पंचमी उत्सव को देखने के लिए नीलांचल लौट आए। काशी मिश्र ने बड़े आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया और महाप्रभु तथा उनके संगियों को एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर बैठाया। तो काशी मिश्र आप जानते हैं कौन है? वो जगन्नाथ मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं और महाराज प्रताप रुद्र के भी राजपुरोहित हैं। और उनको महाराज प्रताप रुद्र ने क्या निर्देश दिया कि आप ऐसा उत्सव करिए कि पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार उत्सव बहुत विशेष है। इस उत्सव में कौन शामिल हो रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद इस उत्सव को अच्छी तरीके से देख सकें, इसलिए इतनी व्यवस्था की गई। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की एक इच्छा विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने को हुई। अतः वे मंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने यह पहला जिज्ञासा किया, प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाए विहार, सहज प्रकटे करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य हो एक बार, वृंदावन देखी ते तार उत्कंठा पार। तो जगन्नाथ जी अपना निवास कहां करते हैं? श्री मंदिर में, जो कि द्वारका है। और वो बड़े ही परम उदार है, सबका उद्धार कर रहे हैं। लेकिन वर्ष में एक बार उन्हें
गुंडीचा यानी कि सुंदरांचल और वृंदावन जाने की इतनी अपार उत्कंठा क्यों होती है कि वो ये रथ यात्रा करते हैं। हम क्या सुनते हैं वास्तव में कि भगवान जब स्नान करते हैं तो बहुत ज्यादा स्नान हो जाता है। जब स्नान होता है भगवान का, भगवान को अभिषेक करते हैं, उसके बाद उनको क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। स्नान यात्रा के दिन क्योंकि भगवान का आविर्भाव है, उनको भोग भी कितना लगता है? प्रचुर लगता है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे थे कि 10 टाइम्स, रोज से 10 टाइम्स खा लेंगे और 10 टाइम्स से भी ज्यादा स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सब एक्सटर्नल है, वो सब एक्सटर्नल है। इंटरनल कारण क्या है? उनको कहां जाना है? वृंदावन देखीते ताहार उत्कंठा पर। उनको वास्तव में कहां जाना है? वृंदावन जाना है, गुंडीचा जाना है। तो ये पूछ रहे हैं, महाप्रभु ने श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसी उत्कंठा क्यों हो रही है चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। महाप्रभु आगे बोलते हैं, बाहरीते होइते करे यत रथ यात्रा छल, सुंदरा चले आए प्रभु छाड़ी नीला चला। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक कारण क्या होता है? बाहिर कारण, और दूसरा कारण क्या होता है? भीतर या अंतरंगा कारण। तो बाहिर कारण क्या है कि भगवान रथ यात्रा करते हैं, वो कहते हैं मैं थोड़ा घूम के आता हूं, लेकिन वास्तव में उनका अंतरंग कारण क्या है कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं। बाहर से तो वो ये दिखावा करते हैं कि रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदरांचल में जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। तो ये उन्होंने पहला प्रश्न किया। कई प्रश्न करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वो अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते? तो अब दूसरा प्रश्न यह है कि जब उनको घूमने जाना था तो अपने भ्राता को ले गए, हाँ, अपनी बहन सुभद्रा को भी ले गए, तो अपनी पत्नी भार्या को क्यों छोड़ गए? हाँ, इसमें क्या समस्या है कि वो अपनी भार्या को छोड़ गए? और आप सोचिए कितना सेपरेशन होगा, क्योंकि जस्ट जाने से पूर्व पिछले 15 दिन तक, जैसे मैंने बताया, लगातार लक्ष्मी देवी को सेवा करने का अवसर मिल रहा था, और लक्ष्मी देवी से वो अनुमति मांग के बाहर निकलते हैं रथ पे जाने के लिए। तहारा सम्मति लाया भक्त सुख दीते, रथ चढ़ी बाहरी होइला विहार करीते। लक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने के लिए भक्तों को आनंद देने होते हुए अपनी लीलाएं करने बाहर आए, क्योंकि 15 दिन से भक्तों को क्या नहीं मिला? दर्शन नहीं मिला। जब चैतन्य महाप्रभु थे पूरी धाम में, तो जब भगवान का दर्शन नहीं मिलता था तो वो कहां जाते थे? अलारनाथ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि वास्तव में क्या प्रयोजन था भगवान जगन्नाथ का, कि क्यों वो श्री मंदिर छोड़ के बाहर गए। तो बोलते हैं कि पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ 15 दिनों तक एकांत में रहे, तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं, पहला है स्वकीय और दूसरा है परकीय। तो लक्ष्मी देवी के साथ कौन सा रस का आस्वादन कर रहे थे? स्वकीय रस का। तो स्वकीय रस का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन भगवान उससे संतुष्ट नहीं थे। तो वो किसका आस्वादन करना चाहते थे? परकीय भाव का। परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। तो परकीय भाव का यानी परकीय रस का आस्वादन करने के लिए उन्हें कहां जाना पड़ेगा? हाँ, श्री मंदिर यानी कि नीलाचल छोड़ करके सुंदराचल जाना पड़ेगा। किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहिता पत्नियों के साथ ना होकर गोपियों के साथ होता है। अतः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें ये याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो बाहर निकलते हैं और क्या बोलते हैं कि मैं अगले दिन आ जाऊंगा। अब आप देखिए, जब भगवान वृंदावन छोड़ के गए तो सारी गोपियों को और राधा रानी को भी क्या कहा? मैं अगले दिन आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए।
लेकिन लक्ष्मी देवी गोपी नहीं है। हाँ? लक्ष्मी देवी क्या करेंगी अब आप देखिए। हाँ? तो ये प्रश्न पूछा कि उनको क्यों नहीं ले गए, और इसका उत्तर स्वयं चैतन्य महाप्रभु देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था किससे, श्री वेंकट भट्ट से, कि आपकी जो स्वामिनी है लक्ष्मी देवी वो तो बड़ी पतिव्रता स्त्री है, तो उनको व्रज में रास में प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा, वो कब से बेलवन में तपस्या कर रहे हैं। आप में से कितने लोग गए बेलवन? हाँ, बेलवन वो स्थान है जहां लक्ष्मी देवी आज भी तपस्या कर रही हैं। तो सिद्धांत बताते हैं कि व्रजलोकेरा भवये कराए भजन, से जना पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन, व्रजलोकेरा भाव पाए ताहारा चरण, तारे ईश्वर करी नाही जाने व्रज जन। तो व्रज भूमि में विशेष रूप से रास के अंदर प्रवेश करने के लिए किसका अनुगत होना चाहिए? व्रज गोपिका का। तो जब तक उनका अनुगत्य नहीं लेंगी, कौन? लक्ष्मी देवी, उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकता। किस किस को प्रवेश मिल गया? हाँ, शिव जी को प्रवेश मिल गया, क्योंकि वो क्या बन गए? गोपेश्वर बन गए। हाँ, गोपियों का आश्रय ले लिया उन्होंने। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। और किसको मिल गया आश्रय? नारद मुनि को भी मिल गया। वो क्या बन गए? नारदीय गोपी। यहां तक कि श्रुतियों को भी मिल गया। लेकिन लक्ष्मी जी क्या नहीं करेंगी? हाँ, वो गोपी नहीं बनेगी, ग्वालन नहीं बनेगी। बनेगी? गायों का दूध दुहेंगी? हाँ, गोबर का उपला जो है उसको कंडा बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। तो एंट्री क्या है? बैन है, नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से ये आपस में परिहास चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे ये प्रश्न करते हैं, तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपा इसका कारण सुने। लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। वृंदावन लीलाए कृष्ण साहे गोपी गण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिका गोपियां हैं। गोपियों के अतिरिक्त कोई अन्य कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रा और बलदेवा संगे दुई जन। तो बोले तो छल कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं। वो अकेले कहां जा रहे हैं? वो तो अपने साथ सुभद्रा और बलदेव को ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूछते रहे। फिर आगे बोलते हैं कि अतएव कृष्णेरा प्राकट्य नहीं किछु दोष, तबे के न लक्ष्मी देवी करे तरोष। तो जब ये उत्तर दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, तो चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो फिर लक्ष्मी देवी क्यों रुष्ट होती हैं? स्वरूप कहे प्रेमवती रेहिते स्वभाव, कांते रे औदास्य लेशे होए क्रोध भाव। तो श्री स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया कि प्रेम में पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। तो सावधान। जो माता जी लोग हैं वो भी क्या होती हैं? बहुत क्रुद्ध होती है, एंगर दिखाती हैं, रोष दिखाती हैं। हे न काले खिंचत या है विविध रतन, सुरवेण चंदोला करी करी आरोहण। तो बहुत क्रुद्ध हो गई हैं, हाँ, बहुत खिन्न हो गई हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने क्या किया? जो अपना उनका वचन था उसको नहीं निभाया और उन्हें धोखा दिया। तो लक्ष्मी जी का जलूस आ गया। और जलूस कैसा था लक्ष्मी जी का? कौन से है? लक्ष्मी विजय। वे सोने की पालकी में सवार थी, जिसपे 4 आदमी ले जा रहे थे, और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। तो बड़ा विवरण है कि पालकी के चारों ओर लोग छत्र चामर और झंडे झंडियां लिए हुए थे, और उनके आगे आगे गवैया तथा नर्तकियां थे। तो बड़ा ही विशेष उनका प्रोसेशन निकला, उनका एक लंबा जुलूस निकला, जिसमें उनका जो ऐश्वर्य है और उनका जो स्वामित्व की जो प्रभाव है
उसका पूरा प्रदर्शन हो रहा था। दासियां जल के घड़े, चामर तथा पान की पिटारियां लिए हुए थी। ऐसे सैकड़ों दासियां थी और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए हुए थे और बहुमाल हार पहने हुए थे। तो ये प्रोसेशन कहां से निकला? श्री मंदिर के अंदर से, कि श्री मंदिर के अंदर जो स्वामिनी है वो कौन है? लक्ष्मी देवी। अगर आप वास्तव में देखें, जो श्री मंदिर है जहां पे भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विराजते हैं, वहां लक्ष्मी देवी भी हैं, भूदेवी, श्रीदेवी हैं। तो वो स्थान क्या था? जब इंद्रद्युम्न महाराज ने वहां पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया तो वो स्थान क्या था? हाँ, रेत था, पूरा रेत था। और रेत कहां पे होती है? समुद्र के पास। तो वास्तव में वो जो स्थान है श्री मंदिर का, वो किसका स्थान है? हाँ, समुद्र का। और लक्ष्मी देवी किसकी पुत्री है? समुद्र की। तो सार्वभौम प्रभु एक बार बता रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ कहाँ रहते हैं? ससुराल में रहते हैं अपने लक्ष्मी देवी के निवास पर रहते हैं, उनके पिता के निवास पर रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत क्रोध कर रही है और अपना ऐश्वर्य दिखा रही है। तो ये पूरा अपना लश्कर लेकर के वो कहां से निकली? श्री मंदिर से। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गई। तो श्री मंदिर का मुख्य द्वार क्या है? सिंह द्वार। सिंह द्वार पे आ गई। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे। परिवार के सदस्य कहां थे? परिवार तो कौन है? भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। उनके सब दास दासी ही थे और सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाए। तो जुलूस फास्ट फॉरवर्ड है। कहां से निकला? श्री मंदिर से निकला और कहां तक पहुंचा? गुंडीचा तक। तो जैसे ही ये ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली लक्ष्मी देवी का विजय यात्रा निकल रही थी, तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने जाकर के जगन्नाथ जी को बता दिया कि लक्ष्मी देवी आ रही हैं अपनी पूरी सेना के साथ और बड़े ही रोष में है, रौद्र रूप में है। तो जगन्नाथ जी ने क्या कहा? बोले गुंडीचा के मंदिर के द्वार बंद कर दो द्वार ही बंद कर दो। हाँ, नो एंट्री। हाँ, ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी, झगड़ा ही नहीं होगा। तो सामना ही नहीं होगा तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो अब ये सारा प्रोसेशन कहां पहुंच गया? गुंडीचा के बाहर। तो गुंडीचा के बाहर जितने जगन्नाथ जी के सेवक थे, तो उन सेवकों को, जो सेविकाएं हैं लक्ष्मी देवी की, दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर उन्हें हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों पर गिरने के लिए बाध्य किया। वे सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए। जब लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरे, कौन? जगन्नाथ जी के सेवक, जिन्हें बंदी बना लिया, तो वे लगभग अचेत हो गए। उन्हें डांटा डपटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मजाक के पात्र बनाए गए। तो इस प्रकार से ये मंचन होता है, ये लीला होती है और ये परिहास है। लेकिन इसमें भगवान जगन्नाथ तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी क्या है? बहुत विक्षिप्त है। उनकी जो विरह वेदना है उनको सहन नहीं हो रही है। लक्ष्मी संगे दासी गणे प्रगल्भ देखिया, हासे महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। तो जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी तथा की दासियों की ऐसी धृष्टता देखी, तो विशेष रूप से जो कविराज गोस्वामी यहाँ पे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रगल्भ। तो ये प्रगल्भ क्या है? एक प्रकार का मान है। तो मान का कई प्रकार होते हैं। मान जो है वो जो प्रेमा भक्ति है उसमें एक उत्तम अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बतलाते हैं कि जो भक्ति है उसकी 10 विधियां हैं, 10 प्रकार हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये निरूपण करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी को, और उन्हें बताते हैं कि भक्ति शब्देरार्थ होए 10 विधकार, एक साधना प्रेम भक्ति नवा प्रकार। तो जो भक्ति है उसके 10 प्रकार है। तो पहली क्या है? साधना भक्ति, जो हम सब करते हैं। लेकिन जो प्रेम भक्ति है उसके 10 विविध प्रकार हैं। और उन 10 विविध प्रकार क्या है वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बतलाते हैं। वो क्या है कि रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव।
और लक्ष्मी देवी क्या प्रदर्शित कर रही है? प्रगल्भ। और प्रगल्भ किसका प्रकाश है? मान का। तो बहुत लंबी चर्चा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। करीबन अगले 70 प्यारों में बड़े विशेष रूप से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस प्रकार के मान का वर्णन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का मान कभी प्रदर्शित नहीं हुआ गोपियों के द्वारा। ये चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि जिस प्रकार का मान लक्ष्मी देवी कर रही हैं, लक्ष्मी देवी तो क्या कर रही हैं? अपने प्रेमी के ऊपर सीधे प्रहार और आक्रमण करने के लिए आ रही है। वास्तव में लक्ष्मी देवी को ये सारी युक्ति किसने दी? बिमला देवी ने। जगन्नाथ मंदिर में बिमला देवी का मंदिर है, और बिमला देवी क्या है? वो थोड़ी वृद्ध हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जब जगन्नाथ जी छोड़ के आ गए तो लक्ष्मी देवी को बहुत विरह हो रहा था, बहुत वेदना हो रही थी। तो अगले दिन सुबह से ही वो श्री मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पे जाके जगन्नाथ जी को निहारने लगी कि वो कब लौट के आ रहे हैं। पूरे दिन खड़ी रही, आए नहीं जगन्नाथ। अगले दिन फिर खड़ी हुई, नहीं आए। तो 2 दिन तक वो बहुत रोदन करती रही, क्रंदन करती रही। ऐसा वर्णन आता है कि वो अपने भंडार गृह में थी, उन्होंने अपने सारे वस्त्र आभूषण श्रृंगार उतार दिया और क्रंदन कर रही थी, लेकिन जगन्नाथ जी का आने की कोई सूचना नहीं मिली। तो इस प्रकार से 2 दिन और बीत गए, तो उनसे सहा नहीं गया। तो वो विमला देवी के पास जाती हैं और उन्हें अपना जो हृदय की व्यथा है वो बतलाती हैं। तो विमला देवी बोलती हैं कि ये तो बड़ी ही गंभीर बात है, क्योंकि आपको छोड़ के जगन्नाथ कहाँ चले गए हैं? अपनी गोपियां, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए हैं। लेकिन तुम घबराओ मत। हाँ, मैं किस लिए हूं? मेरे पास एक निश्चित उपाय है। मैं तुम्हें क्या बना के दूंगी? मोहन चूर्ण। एक ऐसा चूर्ण बना के दूंगी, तुम जाना जगन्नाथ के पास, हाँ, उससे कोई प्रेम वार्ता नहीं करना, और उसके समीप जाकर के ये मोहन चूर्ण उसके ऊपर डाल देना, और देखना वो तुम पे क्या हो जाएगा? पूरी तरह मोहित हो जाएगा। राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। तो ये मोहन चूर्ण का इतना प्रभाव होगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तुम वापस आना और वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। लेकिन आते समय एक काम जरूर करना कि उसका रथ का कुछ भाग तोड़ देना। वापस आया ना। तो अब इस युक्ति के साथ, इस विश्वास के साथ लक्ष्मी देवी पूरी आक्रामकता के साथ और पूरी प्रखरता के साथ बाहर निकलती है और आती है। तो जब ये आक्रामकता दिखाती है तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि इस प्रकार का जो मान है, प्रगल्भ है, ये तो कहीं सुना नहीं, ना कहीं देखा गोपियों में या श्रीमती राधा रानी में। तो बहुत विवरण है, उसमें बताते हैं 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। जो पहली नायिका है वो क्या है? वो धीर है, धीर नायिका। तो धीर नायिका क्या करती है कि उसका प्रेमी अगर उसे उपेक्षित करता है तो वो अंदर से तो बहुत क्रोधित होती है, और जिसके प्रति उसका प्रेम होता है, उसके प्रेमी का, उसके प्रति बहुत ईर्ष्यालु भी होती है। लेकिन जब उसका प्रेमी लौट आता है या उससे मिलन होता है तो वो अपने इस क्रोध का प्रदर्शन नहीं करती। और इसका एग्जाम्पल कौन है? हाँ, श्रीमती चंद्रावली। और दूसरी है अधीर। अधीर का मतलब क्या है कि वो भर्त्सना करती हैं, अपने प्रेमी को कटु शब्द भी बोलती हैं, और जब वो वापस आता है तो उसके साथ व्यवहार अच्छा करती हैं, उसे अपने प्रेम के पाश में बांध लेती हैं। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्य। तो अंत में क्या बोलते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है उन्होंने प्रेम से बांध लिया। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा विवरण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरा अधिकार भी नहीं है, बहुत लंबा विवरण चलता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के सारे जितने पार्षद हैं वो सब इस लीला का बड़ा आनंद ले रहे थे, और सब बता रहे थे कि देखिए अगर लक्ष्मी देवी का अनुगत अगर गोपियां करती तो द्वारका पे कितनी बार चढ़ाई हो जाती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सारे महाप्रभु के जितने संगी गण हैं सब बड़े प्रसन्न थे और इस लीला का आस्वादन कर रहे थे।
लेकिन उनके एक पार्षद, महाप्रभु के एक पार्षद इस वर्णन से प्रसन्न नहीं थे। और वो कौन है? श्रीवास पंडित। क्योंकि वास्तव में श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि का एक कार्य है, जहां सुलह हो रही हो उस सुलह को वो क्या कर देते हैं? भड़का देते हैं, आग लगा देते हैं। श्री आगे चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, बयार संख्या 203, देखना चाहे देख लीजिए। समय थोड़ा सा बोलूंगा श्री वक्रेश्वर पंडित के बारे में भी। श्रीवास हसिया कहे सुनो दामोदर, आमार लक्ष्मीया देख संपत्ति विस्तार। इस पर श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय जरा सुनो तो, देखो मेरे लक्ष्मी जी का कितना ऐश्वर्य है। तो लक्ष्मी जी का पक्ष कौन ले रहा था? श्रीवास। और बाकी सारे किसके पक्ष में थे? जगन्नाथ जी के। वृंदावनेर संपद देख पुष्प किशालय, गिरि धातु शिखी पुच्छ गुंजा फलमय। जहां तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है तो उसमें है ही क्या? कुछ फूल तथा टहनिया, कुछ पहाड़ी खनिज, कुछ मोरपंख तथा गुंजा नामक पौधा है। वृंदावन देखने का निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा बेचैनी का अनुभव होने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ, किसका पक्ष ले रहे हैं? लक्ष्मी जी का, कि जगन्नाथ इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए। उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजाने का काफी प्रबंध किया। तुम्हारे ठाकुर देखा एत संपत्ति छाड़ी, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। तब लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ के दासों से कहा कि तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग किया और कुछ पत्तियां फूलों और फलों के लिए वे श्रीमती राधा रानी के फूलों के बगीचे क्यों देखने गए? तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु हैं, लेकिन तो भी वह ऐसे कार्य क्यों करते हैं? तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लाओ। इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर कटी वस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आई। लक्ष्मी चरणे आनी कराए प्रणति, धन दंड लाए और कराए मिनति। जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष लाए गए तो उनको दंड दिया गया और प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगी। किस पे? नंदी घोष पे, जगन्नाथ जी के रथ पे। और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों को साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया, जैसे क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी को विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। तो सारे जितने उनके सेवक थे सबने कहा कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले दिन जगन्नाथ जी को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। कहाँ पे? श्री मंदिर में। तबे शांत हो या लक्ष्मी गाय निज घर, अमार लक्ष्मी संपद वाक्य गोचर। तब लक्ष्मी जी किसी प्रकार शांत हो जाने पर अपने घर चली गई। कहां चली गई वो? वापस श्री मंदिर। देखो ना, हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य वर्णातीत है। तो इस प्रकार से जब श्रीवास ने तर्क प्रस्तुत किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, सुने हासे महाप्रभु यत निज दास। नारद मुनि के भावों में श्रीवास ठाकुर का इस प्रकार मजाक कर रहे थे। यह सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। तो इस प्रकार से ये लिया, बहुत और लंबा वर्णन है। तो अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो वृंदावन की महिमा है उसका वर्णन करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो वृंदावन की महिमा है उसका एक कण भी जो द्वारिका का ऐश्वर्य है उसका कोई सामना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये आज की लीला है जो होती है जगन्नाथपुरी में। और देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी क्या जगन्नाथ जी कल लौट जाएंगे? कल जगन्नाथ जी लौट के नहीं जाएंगे। जगन्नाथ जी कब लौट के जाएंगे? हाँ, आज से 4 दिन बाद। हाँ, और जब वो लौटेंगे
तो फिर लक्ष्मी देवी की बारी आएगी, वो बलराम, बलभद्र और सुभद्रा को तो अंदर ले लेंगी, लेकिन गेट बंद कर देंगी। हाँ, जिस दिन बहुड़ा है उस दिन जगन्नाथ जी पूरे दिन बाहर खड़े रहेंगे, और एकादशी के दिन ही जब वो लक्ष्मी देवी को मनाएंगे तभी वो प्रवेश पाएंगे। ये लीला आप बहुड़ा के दिन सुनिएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला है। और आज चैतन्य महाप्रभु के एक और बहुत अंतरंग पार्षद श्रीला वक्रेश्वर पंडित जी का तिरोभाव है। उनका आविर्भाव अभी कुछ दिन पहले ही आया था। किसी को याद है उनका आविर्भाव कब था? हाँ, स्नान पूर्णिमा के 5 दिन बाद, यानी कि 16 जून को। तो श्रीला वक्रेश्वर पंडित के बारे में भी श्रीला कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, मैं वहीं से लेने का प्रयास करूंगा। ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 और प्यार संख्या 17। इसमें चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं उनका वर्णन है चैतन्य वृक्ष की स्कंद शाखाएं और उपशाखाएं के रूप में। वक्रेश्वर पंडित प्रभुरा बड़ा प्रिय भृत्य, एक भावे 24 प्रहर यहार नित्य। तो वृक्ष की 5वीं शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक हैं, वे इतने निकटतम है। कौन सी शाखा है? 5वीं शाखा। और क्या विशेष है? महाप्रभु के बड़े प्रिय भृत्य है। He is one of the most intimate servants. एक भावे 24 प्रहर यहार नित्य, और वह 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते हैं। कितने घंटे तक? 72 घंटे। क्या हुआ? कोई उत्साह नहीं हुआ? 72 मिनट भी अगर डांस करना हो, नृत्य करना हो एक भाव में, तो मुश्किल हो जाएगा। गौड़ गौणदेश दीपिका 71 में कहा गया है कि वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार थे, जो विष्णु चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न में से एक थे। वे लगातार 72 घंटों तक अद्भुत ढंग से नृत्य कर सकते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय में भाग लिया, तब वक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तकों में से एक थे। तो ये महाप्रभु के कांस्टेंट कंपेनियन है। कहां से? नवदीप से लेके नीलाचल। तो महाप्रभु ने अपना प्रवर्तन कहां से शुरू किया था संकीर्तन का? शिवास आंगन से। तो शिवास आंगन में जो मुख्य नर्तक थे वो कौन थे? श्री वक्रेश्वर पंडित। वे लगातार उतनी देर तक नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक उड़िया भक्त श्री गोविंद दास ने अपनी पुस्तक गौर कृष्णोदय में श्री वक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। उड़ीसा में वक्रेश्वर पंडित के अनेक शिष्य हैं, और वो उड़िया होते हुए भी गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। इन शिष्यों में श्री गोपाल गुरु और उनके शिष्य श्री ध्यानचंद गोस्वामी उल्लेखनीय है। तो एक तो इनका आइडेंटिटी मिल रही है कि वो क्या है? वो अनिरुद्ध है, जो भगवान का एक्सपेंशन है। हाँ, भगवान बलराम, और बलराम से जो एक्सपेंशन होता है क्या है? चतुर्व्यूह। तो पहले चतुर्व्यूह में ये क्या है? अनिरुद्ध। और दूसरा वर्णन आता है ये गौर गौणदेश दीपिका में ही, ये प्यार है, इसमें वर्णन है। कि वो एक भगवान की गोप सखी हैं, शशि रेखा, तो प्यार मुझे दिख नहीं रही, तो उनका भी आवेश है। और जैसा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनके शिष्यों में श्री गोपाल गुरु उनके प्रमुख शिष्य थे, और उनके शिष्य थे श्री ध्यानचंद गोस्वामी। और ध्यानचंद गोस्वामी ने एक पुस्तक दी है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि वास्तव में जो तुंग विद्या सखी हैं, उन तुंग विद्या सखी का भी जो समावेश है वो श्री वक्रेश्वर पंडित में है। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष पर्सनालिटी है। और जैसा वर्णन करें कि ये किसके आचार्य हैं? भक्ति के किस अंग के आचार्य हैं? नर्तन के। आगे की प्यार में कविराज गोस्वामी लिखते हैं,
आपने महाप्रभु गाए यार नित्य काले, प्रभु चरण धरे वक्रेश्वर बोले। जब वक्रेश्वर पंडित नाचते थे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, कोई और नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते थे। फलतः वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों पे गिर पड़े और इस प्रकार बोले। तो जब महाप्रभु गा रहे थे और वक्रेश्वर पंडित नर्तन कर रहे थे तो उन्होंने एक निवेदन किया। वक्रेश्वर पंडित ने क्या निवेदन किया, देखिए बहुत विशेष है। दश सहस्र गंधर्व मोहे देहा चंद्र मुखा, तार गाए मुई नाचे तबे मोर सुखा। तो वक्रेश्वर पंडित बोलते हैं कि हे चंद्रमुख, हाँ गौर चंद्र, कृपा मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। कितने? 10,000 गंधर्व। कि जब मैं नाचूं तब वे गाएं। क्यों? क्योंकि ये कितनी देर नाचेंगे? निरंतर, हाँ कोई सीमा नहीं है। लेकिन गाने वालों की क्या है? सीमा है। तो एक साथ कितने गंधर्व चाहिए? 10,000। कि अगर एक थक जाए तो दूसरा गाए, दूसरा थक जाए तो तीसरा गाए। कहां तक संख्या जा सकती है? 10,000 गंधर्व को सर। तो अगर 10,000 गंधर्व अगर 10-10 घंटे भी गाएंगे तो सोच लीजिए कितना हो जाएगा। हाँ? इतनी कैपेसिटी है श्री वक्रेश्वर पंडित की नृत्य करने की। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है कि गंधर्व लोक के निवासी गंधर्व स्वर्गिक गवैया के रूप में विख्यात हैं। जब स्वर्ग लोक में गायन की आवश्यकता होती है तब गाने के लिए गंधर्वों को बुलाया जाता है। हमारे संस्था में भी जो अच्छा गाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? ये गंधर्व होगा, पिछले जन्म में ये गंधर्व होगा। गंधर्व लगातार कई दिनों तक गा सकते हैं, इसलिए वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि जब ये गाएं तो वे स्वयं नाचें। हाँ? तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? प्रभु बोले तुम्ही मोरा पक्ष एक शाखा, आकाश उड़ीते यदि पारे और पाखा। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता, यानी दूसरा वक्रेश्वर होता, तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। और वास्तव में ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, इसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया। अब आप देखिए पूरे विश्व में हाँ, कितने इस्कॉन के सेंटर है? 500 से भी अधिक। और हर सेंटर पे जो गाने वाले भक्तों की संख्या है वो 10,000 क्रॉस कर जाएगी या नहीं? हाँ क्रॉस कर जाएगी। तो जब 10,000 क्रॉस कर जाएगी तो निरंतर नाचेंगे श्री वक्रेश्वर पंडित। और आप देखिए, आप टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो विश्व में कोई ऐसा समय, ऐसा काल नहीं होगा जहां इस्कॉन मंदिरों में कीर्तन और नर्तन नहीं चल रहा हो। और ये जो महाप्रभु की इच्छा थी कि वो क्या कहते हैं कि मैं दूसरा पंख होता तो निश्चय ही आकाश में उड़ता। तो एक महाराज बता रहे थे कि महाप्रभु आकाश में क्यों उड़ना चाहते थे? पक्षी की तरह नहीं। आकाश में उड़ने का उनका तात्पर्य था कि उनका जो संदेश है, जो ये संकीर्तन आंदोलन है, वो समुद्र के पार ले जाते। और प्रभुपाद जी ने कितने समुद्र पार किए? पहले इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक और फिर पैसिफिक। और अब ये जो महाप्रभु का संदेश है, हाँ, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, ये पूरे विश्व में चल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी कि वो आकाश में उड़ते, उसको श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्ण कर दिया। और जो वक्रेश्वर पंडित की इच्छा थी कि उन्हें 10,000 गंधर्व मिले जो गाएं, उसको भी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरित कर दिया। तो इस प्रकार से श्री वक्रेश्वर पंडित जी का बहुत ही अद्भुत चरित्र है और वो हमेशा संगीत है। और महाप्रभु का जो मूवमेंट है उसमें सबसे जो मुख्य अंग है वो क्या है? नाचना और गाना। तो आप देखिए, अगर कीर्तन हो रहा है और उसमें अगर नर्तन नहीं हो रहा है तो क्या आपको आनंद का अनुभव होता है? नहीं होता है। इस्कॉन के मंदिर में आने वाले जितने भी नवागंतुक हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं, वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं? डांसिंग से। मुझे याद है बहुत साल पहले एक व्यक्ति आए थे, वृद्धावस्था के ही थे, वो अफ्रीका में थे और बड़े खिन थे इंडिया से। उनको 10 साल तक वहाँ अफ्रीका में पोस्टिंग मिल गई थी।
उसके बाद उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड की, वो महाराष्ट्र थे और मुझसे बोले कि आप दिल्ली में हैं तो मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। आ गया तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लीजिएगा आप। तो दर्शन करके जब मुझसे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा मंदिर में। बोला डांसिंग। बोले 10 साल के बाद ऐसा अवसर आया कि मैं भी नाचा। तो आदमी नाचता कब है? जब वो वास्तव में आनंदित होता है। तो एक फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर, जिनका नाम था फ्रेडरिक नीट्स। वो बोलते थे मैं भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि भगवान का मतलब ये नहीं है कि बहुत सीरियस और गंभीर हो। मैं तो भगवान को तभी स्वीकार करूंगा जब वो नाचते हो। और हमारे भगवान क्या है? नटवर वपू हैं। वो तो निरंतर नाचते। और जगन्नाथ यात्रा में क्या होता है? हाँ, डांसिंग, निरंतर डांस, चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। तो नर्तन के आचार्य हैं श्री वक्रेश्वर पंडित। और वक्रेश्वर पंडित इतने विशेष महाप्रभु के इतने प्रिय पात्र हैं, जैसा कि आज किसमें कहा। तो श्री चैतन्य भागवत में ये वर्णन करते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। वो बोलते हैं कि वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र यारा स्मरण मात्र। कि अगर आप आज के दिन या किसी भी दिन वक्रेश्वर पंडित जी का खाली स्मरण भी कर लेंगे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय पात्र हैं, तो पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। और उनका नृत्य इतना विशेष है कि उनके नृत्य को देख करके निर्वादि कृष्ण प्रेम विरह विभल, यारे नित्य देव असुर मोहित सकल। तो उनके नृत्य को देख करके ना सिर्फ जो लोग हैं वो विस्मित होते थे, जो स्वर्ग लोक के देव हैं वो भी विस्मित होते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वयं, वक्रेश्वर हृदय कृष्णेरा निज घर, कृष्ण नित्य करे ना नाचिते वक्रेश्वर। तो महाप्रभु ने ये बात विशेष रूप से बोली श्री देवानंद पंडित को। देवानंद पंडित का जो अपराध था, बहुत बड़ा अपराध किया था देवानंद पंडित ने, उन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति। लेकिन श्रीवास पंडित की सेवा की देवानंद पंडित ने, क्योंकि जब नाचते थे वक्रेश्वर पंडित, तो देखिए ये रहस्य खोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो बोल रहे हैं वक्रेश्वर हृदय कृष्णेरा निज घर, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। लेकिन वहां विश्राम नहीं करते गोविंद। किसके हृदय में? वक्रेश्वर पंडित के हृदय में। कृष्ण नित्य करे ना, उनके हृदय में जाकर कृष्ण क्या करते हैं? नित्य करते हैं। और जब कृष्ण नित्य करते हैं, नाचिते वक्रेश्वर, और वक्रेश्वर नाचते हैं। ये स्थाने यदि वक्रेश्वर संग होया, से स्थाने सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमया। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जिस जिस स्थान पे वक्रेश्वर पंडित के चरण पड़े हैं, जिस जिस स्थान पे उन्होंने अपना नृत्य किया है, वो सब स्थान पृथ्वी पे क्या हो गया है? वैकुंठ हो गया है। तो इस प्रकार से इतनी महिमा है। और बहुत वर्णन है कि नीलाचल में जितना भी चैतन्य महाप्रभु का कार्यक्रम है, उसमें सब में उनका अभिन्न संग श्री वक्रेश्वर पंडित ने किया। जब रथ यात्रा होती है तो उसमें 7 पार्टियां होती हैं कीर्तन की, और उसमें जो मुख्य नर्तन है चौथी पार्टी में, वो श्री वक्रेश्वर पंडित है। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर, नित्य करे न ताहा पंडित वक्रेश्वर। तो वक्रेश्वर पंडित क्या है? लीड डांसर है। और वक्रेश्वर पंडित जी का जो निवास स्थान है पुरी में, वो भी बहुत विशेष है। जानते हैं कहाँ रहते थे? नहीं जानते? उसी स्थान पर रहते थे जहां चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, काशी मिश्र के घर में। जिस स्थान पे महाप्रभु रहते थे उस स्थान को क्या बोलते हैं? गंभीरा। लेकिन गंभीरा में प्रवेश करने के लिए आपको किसके सामने से जाना पड़ेगा? श्री राधाकांत मठ, जो कि काशी मिश्र का निवास स्थान है। और राधाकांत मठ की स्थापना किसने की? श्री वक्रेश्वर पंडित जी ने। वहां उन्होंने इन विग्रहों की भी स्थापना की। आप जाएंगे तो उन विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। और उनके प्रमुख शिष्यों में है श्री गोपाल गुरु गोस्वामी। गुरु क्यों?
हाँ, उनको गुरु की, उनके शिष्य को गुरु की उपाधि किसने दी थी? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। क्योंकि जब गोपाल बालक था तो उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक बार शौच क्रिया से आ रहे, और शौच क्रिया से आ रहे हैं तो उन्होंने अपने जीभ को पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवा से लगातार निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता है। तो गोपाल ने कहा कि आपने जीभ को क्यों पकड़ रखा है? तो महाप्रभु ने बताया, तो बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राण तो किसी भी समय निकल सकते हैं, तो शौच के समय भी निकल सकते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण क्यों बंद किया? महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और बोले तुम क्या हो? गुरु हो। इसलिए उसका नाम रखा गोपाल गुरु। और वो इतने पावरफुल थे कि जब उनका तिरोभाव हो गया तो स्वर्ग द्वार पे उनका तिरोभाव क्रिया की जा रही थी। लेकिन उनके जो शिष्य थे श्री ध्यानचंद गोस्वामी, तो कुछ स्मारतों से उनका विवाद हो गया और वो रोने लगे और अपने गुरु को पुकारने लगे। तो अपनी जो शैया है, शव शैया, उसको छोड़ के जो गोपाल गुरु गोस्वामी है वापस प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत है। और जैसा वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि ये पुरी में थे और इनके बहुत से जो शिष्य थे वो सब क्या थे? उड़िया थे, लेकिन वो सब भी वैष्णव कहलाए। तो इस प्रकार से आज उनका तिरोभाव है, आज का दिन उनका तिरोभाव का है। तो हम उनके श्री चरणों में ये वंदना करें कि जिस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, समर्पण किया, और उन्होंने जो हमें ये पथ दिखलाया है कि महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए, हाँ, और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो सेवा की भावना हमारे हृदय में भी स्फुरित हो। श्री वक्रेश्वर पंडित तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री भेरा पंचमी महा उत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। क्या भेजोगे? मेरा कोई चेला नहीं है। अच्छा, बोलिए। बताया तो आज के दिन ना, क्या करते हैं जगन्नाथ जी? क्या करते बता देते? गेट बंद कर देते, आने नहीं देते। आने नहीं देते ना लक्ष्मी देवी को। आज के दिन, आज हेरा पंचमी, यही तो समझा रहा था। हरे कृष्णा।